नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसएसएससी नोट्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स से संबंधित दूसरी वीडियो को लेकर के। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इसमें 4 फरवरी 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को। ठीक है, टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों को। उससे पहले कुछ छोटी सी जानकारी आपको दे देनी चाहिए। हमने सोचा कि अपनी तरफ से छोटी सी जानकारी आपको दे दें, तो चलिए देखते हैं जानकारी क्या है। दोस्तों आपको जो है प्ले स्टोर पे जाकर के हमारा ये एप्लीकेशन मिलने वाला है एमएसएसएससी नोट्स के नाम के। और जो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है और आप उस लिंक के थ्रू इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद आपको इसमें सुपर टेट के नाम से, विजयी बैच के नाम से आपको क्लासेस चलाई जाएंगी और जो कि साल भर की होंगी। और इसमें जो है अनुभवी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के द्वारा आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो और लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगी वहां से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो चलिए आज की अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है दोस्तों, सभी को प्रश्न अच्छे से दिख ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार का है कि हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी आज ही के दिन 4 फरवरी 2021 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस बार की जो इसकी जो थीम है, इस बार की इसकी जो थीम है वो क्या है? आई एम और आई विल, यानी आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं हूं और मैं रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो इस बार की थीम है 2021 की वो है आई एम एंड आई विल। ठीक है, और ये विश्व जो कैंसर दिवस है ये मनाया क्यों जाता है? तो ये जो है कैंसर के प्रति जितनी भी भ्रांतियां हैं इस पूरे संसार में, कैंसर के प्रति जितनी भ्रांतियां हैं लोगों में, उसको दूर करने के लिए और कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को विश्व कैंसर दिवस प्रति साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कुछ ऐसा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2020 अवार्ड के लिए नामांकित किया है? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, जो रूट, पॉल स्टर्लिंग, ऋषभ पंत और सभी को। तो दोस्तों आईसीसी ने अभी हाल ही में जारी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की लिस्ट में इनको, जो रूट को जो कि इंग्लैंड के हैं, पॉल स्टर्लिंग जो कि आयरलैंड के हैं और भारत के धुआंधार बल्लेबाज ऋषभ पंत को अपनी प्लेयर ऑफ द मंथ की लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आईसीसी टर्म आया है तो आईसीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझ लेते हैं। आईसीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। ठीक है, क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 में। कितने में हुई थी? 1907 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय स्थित है दुबई में। कहाँ? दुबई में। ठीक है दोस्तों, दुबई में स्थित है और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो इतनी आपकी जानकारी आईसीसी के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कुछ ऐसा है, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में नॉर्वे को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? नॉर्वे को। ठीक है दोस्तों, अब ये नॉर्वे है तो आपको दिखाते हैं मैप में नॉर्वे कहाँ पे है, तो आपको दिखाते हैं मैप में नॉर्वे। ठीक है, मैप में ये देखिए, ये है नॉर्वे, ये देखिए ये है नॉर्वे आपका। और नॉर्वे की कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। तो नॉर्वे की कैपिटल क्या है दोस्तों? ओस्लो। क्या है? ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे की मुद्रा के बारे में जानते हैं। तो नॉर्वे की मुद्रा क्या होती है? नॉर्वेजियन क्रोन। क्या होती है? नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वेजियन क्रोन, ये है नॉर्वे की मुद्रा। ठीक है,
और बात करें नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बारे में, तो नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है एर्ना सोलबर्ग। क्या नाम है? एर्ना सोलबर्ग। एर्ना सोलबर्ग, ठीक है, एर्ना सोलबर्ग, ये है नॉर्वे की वर्तमान प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी हो गई आपको नॉर्वे के बारे में। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा कैसा है। अगला जो प्रश्न है हमारा, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी AR रहमान को, भारत के सुप्रसिद्ध संगीतकार और गायक AR रहमान जी को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो थोड़ा सा AR रहमान जी के बारे में जान लेते हैं। तो AR रहमान जी प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार और गायक हैं। इन्हें जो है इन भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2 बार ऑस्कर अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ऐसा है कि हाल ही में किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी BSE ने सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों BSE ने, तो BSE का मीन्स क्या होता है? BSE का मीन्स होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसकी जो स्थापना हुई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, इसकी जो स्थापना हुई थी कितने में हुई थी? 1875 में, 1875 में। और ये भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और भारत का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ऐसा है कि हाल ही में किस शहर में 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस शहर में 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में बेंगलोर में, कहाँ? भारत के बेंगलोर में, बेंगलोर शहर में 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात बेंगलोर की है। तो बेंगलोर तो कर्नाटक राज्य में है, ये आप सभी जानते हैं। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है दोस्तों, तो अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये एरो इंडिया होता क्या है। तो एरो इंडिया क्या होता है? एरो इंडिया विमानन क्षेत्र में, किसमें? विमानन क्षेत्र में हो रही प्रगति और नए विचारों को दुनिया से साझा करने के लिए बड़ा मंच है, जिसमें भारत का मकसद मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न ऐसा है कि भारत 18 दिनों में कितने लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है? ठीक है, तो अभी 40 लाख, इसका आंसर है 40 लाख, यानी आंसर नंबर डी। तो भारत अभी 18 दिनों में, पिछले 18 दिनों में कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश विश्व का सबसे तेज देश बन गया है, यानी कितने? 40 लाख। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हाल ही में संगीता बहादुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी माल्टा में, किसमें? माल्टा में भारत की संगीता बहादुर को नया भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? माल्टा में। ठीक है, तो माल्टा की बात हो रही है, तो माल्टा के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी रख लेते हैं। तो माल्टा के बारे में जानकारी लगते हैं। देखिए, ये है मैप में माल्टा, ये है मैप में माल्टा। ठीक है, ये माल्टा है। अब माल्टा की राजधानी क्या होती है? माल्टा की राजधानी है वेलेटा। क्या है? वेलेटा। ठीक है, माल्टा की राजधानी क्या है? वेलेटा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। माल्टा की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं। तो इनकी राष्ट्रपति का नाम क्या है? जॉर्ज। इनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? माल्टा के राष्ट्रपति का नाम जॉर्ज बेलो। क्या है? जॉर्ज बेलो। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न यह है हमारा कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। यह है क्वेश्चन आपके सामने, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, सॉरी हमने था बोल दिया था लेकिन उसकी जगह क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अभी हाल ही में कोविड-19 से फ्री होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कौन? अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, यानी कि इसका आंसर नंबर डी सही है। अब थोड़ा सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में भी जान लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, इसके बारे में जानकारी लिख लेते हैं। ये 572 छोटे छोटे द्वीप समूहों से मिलकर के ये एक द्वीप बना है। ठीक है, कितना? 572 द्वीप समूहों से मिलकर के एक छोटा सा ये द्वीप समूह बना है, जो कि कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में और हिंद महासागर में ये स्थित है। कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। और इसके जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं वो कौन है? देवेंद्र कुमार। ठीक है, कौन है? देवेंद्र कुमार, वर्तमान उपराज्यपाल। ठीक है, तो इतनी जानकारी हो गई आपको किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेश, हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, जो हमने कल पढ़ाया था 3 फरवरी को, उससे संबंधित एक करंट अफेयर का प्रश्न होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के बता देना है। और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए होगी तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दिए गए हैं, आप वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ करके इसकी PDF पा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न है हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 10 है आज हमारा। हाल ही में भारत के पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में भारत के पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ शहर में, किसके? पंजाब के चंडीगढ़ शहर में भारत का पहला अपंग क्लिनिक लॉन्च किया गया है। ठीक है, और चंडीगढ़ कहाँ है? ये चंडीगढ़ है हमारा पंजाब राज्य में। ठीक है, पंजाब राज्य के बारे में हमने कल आपको बता दिया था। क्या बताया था? कि इसकी जो गठन हुआ था, इसका हुआ था गठन, पंजाब राज्य का जो हमारा गठन कब हुआ था? 1966 में। ठीक है, और इसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी आज की करंट अफेयर की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज का जो आपका प्रश्न है, आपको उसका उत्तर जो कमेंट बॉक्स में बताना है। वो प्रश्न आपका ये है, देखिए यह है आज का आपका प्रश्न। देखिए आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, आपके 4 ऑप्शन हैं, 31 जनवरी, 2 फरवरी, 1 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। आपको अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।